केंद्र की मोदी सरकार ने आज एक अहम फैसला लिया, जिसके तहत अब रोहिंग्याओं को फ्लैटों में बसाया जाएगा। जो लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि रोहिंग्याओं को वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा, अब उसकी सारी संभावनाएं खत्म, क्योंकि मोदी सरकार रोहिंग्याओं को निकालने की बजाय बसा रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी और उन्होंने मोदी सरकार का धन्यवाद भी किया, इस फैसले का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि दिल्ली के बक्करवाला में बने EWS फ्लैटों में रोहिंग्याओं को बसाया जाएगा और उसमें बिजली, पानी और सभी बेसिक सुविधाएं दी जाएंगी और 24 घंटा वहां दिल्ली पुलिस का पहरा भी रहेगा। मतलब खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, भैया की शादी है, सब कुछ मिलेगा। शहरी विकास और आवास मंत्री हरदीप पुरी ने जैसे ही ट्वीट किया, इस ट्वीट को सबसे पहले अमित शाह जी ने लाइक किया, फिर गृह मंत्रालय के ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर से लाइक किया गया, अनुराग ठाकुर ने लाइक किया, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लाइक किया और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने हरदीप पुरी के ट्वीट को लाइक किया और रीट्वीट भी किया। मतलब ये बीजेपी का फैसला है, परंतु बीजेपी का IT सेल इसको डिफेंड करेगा। वो बीजेपी के इस तरह के फैसले को हमेशा से डिफेंड करता रहा है, जबकि बीजेपी स्वयं इस चीज़ को छुपाना नहीं चाहती है। बीजेपी चाहती है कि लोग जानें कि उनकी सरकार मुस्लिमों को समर्पित है, परंतु IT सेल तरह तरह के बेहुदा तर्क देता है और इस मामले में भी वह वही देने वाला है कि UN का दबाव था, ये था, वो था, फलना ढेकना, तमाम तरह की बातें। फिर उसके बाद अश्वनी उपाध्याय ने हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट का रिप्लाई दिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने 2017 में ही रोहिंग्याओं को डिपोर्ट करने के लिए एक PIL डाली है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों की राय मांगी है और इस PIL का न तो केंद्र सरकार और न तो राज्य सरकारों ने ही जवाब दिया है। और अब यह समझ में आ रहा है कि क्यों केंद्र सरकार ने इस पर जवाब दाखिल नहीं किया, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार रोहिंग्याओं को निकालना नहीं चाहती है, उन्हें बसाना चाह रही है। तो दोस्तों, अब अंत में यह कहूँगा कि अब रोहिंग्याओं को डिपोर्ट करने की सारी संभावनाएं असमाप्त होगी, क्योंकि देखा देखी अब राज्य सरकारें भी रोहिंग्याओं को शेल्टर देंगी और बीजेपी उसका विरोध नहीं करेगी, क्योंकि ये बीजेपी ने ही इसकी शुरुआत की है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट के माध्यम से कमेंट करें। आप सबका आभार।